आ गई है सर एक और बड़ी खबर। जंग के बीच एक्शन में अमित शाह सभी सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से बात की है अमित शाह ने। तो ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। अमित शाह भी अब पूरी तरह से तैयार, सभी सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से बात की है। ये बहुत बड़ी खबर आ रही है। भारत लगातार जवाब दे रहा है और भारत जो है वो सिर्फ सीमा के उस पार नहीं, इस तरफ भी लगातार तैयारी किए जा रहा है। तो देखिए, जो हम बात कर रहे थे नेवी की, तो 71 रिपीट होगा, बिल्कुल निर्णायक थी। हमने जाकर पूरा कराची पर उनकी पूरी फ्लीट को, उनके जहाज को, INS गाजी को तो समुद्र में ही डुबो दिया था और फिर उनके जहां भी जितना रिजर्व था, ऑयल रिजर्व, सबको अटैक कर दिया था। आज हमारी कैपेसिटी जो है उससे 10 गुना ज्यादा है उनकी नेवी से। हमारी जो नेवी है, हमारी ब्लू वाटर नेवी है, वी कैन ऑपरेट और पूरी फ्लीट हमारी ऑपरेशनल है। अरब सागर को हमने घेरा हुआ है, तो इस समय कहीं से भी बचने का कोई मौका नहीं है। और बिल्कुल अभी सही फरमा रही थी कि ये बहुत ज्यादा देर नहीं लास्ट करेगा जी, बहुत देर तक अब नहीं चलने वाला है इनका ये खेल, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, क्योंकि उतनी औकात नहीं है। औकात कहते हैं जान देख के जहर खाना चाहिए, इन्होंने वो किया नहीं है और अगर किया नहीं है तो अब भुगतना पड़ेगा। ये देखिए जरा, जंग के बीच है, जंग के एक्शन के बीच में बड़ी खबर। सभी सेंट्रल फोर्सेस के डीजी से बात की है गृह मंत्री अमित शाह ने। गृह मंत्री अमित शाह भी यहाँ एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, वो आपको बताएंगे यहाँ चलने वाली मीटिंग्स में क्या हो रहा है ऐसा जो हम आपके साथ शेयर कर सकते हैं। लेकिन ये जो हुआ है, ये निश्चित रूप से पाकिस्तान ने एक गलती को जस्टिफाई करने के लिए और बड़ी गलती की है और फिर उसके बाद और बड़ी गलती की है और अब वो जहां जा रहा है उसको कहते हैं हाराकीरी, उसी को कहते हैं सुसाइड। क्या मैं गलत कह रहा हूं सर? नहीं, देखिए, पाकिस्तान के बाद बड़ा अच्छा वे आउट था। हमने टेररिस्ट स्ट्राइक करी, बात खत्म हो गई। लेकिन आपको जो अपने देश को बताना था, मिसगाइड करना था, क्योंकि देखिए जब हमने स्ट्राइक करी, हमने सिर्फ ये बताया था कि हिंदुस्तान का है, क्योंकि आपने पूछा था हिंदू हो या नहीं हो, तो अब हिंदुस्तान ने अपना जवाब दे दिया। आपने अभी भी सो कॉल्ड मोदी को बता देने वाला प्रॉब्लम नहीं किया था। ये अब स्टार्ट होगी मोदी वाली प्रॉब्लम, आप देखेंगे, क्योंकि जब मोदी जवाब देगा तो फिर उस जवाब के आगे कोई टिकेगा नहीं। और अब से कुछ देर पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है पाकिस्तान ने, वो भी मैं आपको कुछ देर में दिखाऊंगा। पाकिस्तान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये माना है कि हमारे 2 JF-17 गिरा दिए गए हैं। ये दुनिया के सामने उसने माना है, उसने तो माना है, लेकिन पाकिस्तान के इन फाइटर्स के गिरने से चाइना बेचैन है। चाइना कह रहा हमारी पोल क्यों खोल दी। स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार हमारे साथ जुड़ी है। स्क्वाड्रन लीडर वर्लिन पवार, यहां मार पड़ रही है, चीन में दर्द हो रहा है। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है, स्पेशली वो न्यूज जहां पे हमें पता चला है कि एक F-16 पायलट को कैप्चर किया गया है। ये वाला मैसेज एक ऐसा मैसेज होता है जो पूरे देश के मोटिवेशन को इफेक्ट करता है, ये पूरे देश के मोराल को इफेक्ट करता है। एंड उसके साथ जो JF-17 की न्यूज आ रही है, दैट इज अगेन बिकॉज ये 2 फाइटर्स हैं जिनको वो अपने सबसे ज्यादा लेटेस्ट फाइटर्स में हमेशा काउंट करते हैं। F-16 की AMRAAM मिसाइल को ये बोलते हैं कि उसकी रेंज 120 किलोमीटर है। तो आप सोचिए कि 120 किलोमीटर हवा में कितना ज्यादा होता है, कितना डिफिकल्ट होता है। मैम, अभी एक और ऑफिशियल अपडेट आ रहा है, वो मैं आपके सामने रख दूं। भारत ने कहा है कि जम्मू, पठानकोट, उधमपुर में ड्रोन मिसाइल हमले नाकाम कर दिए गए। अपनी बात पूरी कीजिए मैम। बिल्कुल, और ये जो अटैक है, जो ड्रोन के अटैक है, 3 से 4 स्पर्ट्स में किए गए। एंड सबसे बड़ी बात है कि इसको न्यूट्रलाइज किया गया है आर्मी का जो ICS सिस्टम है, उसने इसको न्यूट्रलाइज किया है। ये ICS सिस्टम क्या है ये बताइएगा जरा, हमारे दर्शकों के लिए इसको बताइएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये खबर भी दे दूं, जयशंकर ने, भारत के विदेश मंत्री ने इटली के प्रधानमंत्री से बातचीत की है और अब इसके बाद कहां से आप देख रहे हैं, भारत के साथ लगभग पूरा देश, पूरा वर्ल्ड ऑर्डर, पूरे महत्वपूर्ण देश भारत के साथ खड़े हुए हैं। और इस बीच खबर यह भी आ रही है कि INS विक्रांत भी अब एक्शन में आ गया है। अब से कुछ देर पहले हमने आपको बताना शुरू किया था कि INS विक्रांत भी अब प्ले में आ गया है। INS विक्रांत की इस पूरे सीन में एंट्री ये क्या कहती है NP सिंह सर? देखिए, INS विक्रांत की एंट्री, पाकिस्तान को याद है कि 2 टुकड़े हो गए थे। ये INS विक्रांत ही था जो पुराना विक्रांत था, जिसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी 1971 के बार में, और आज फिर हमारे पास हमारा अपना विक्रांत है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, कराची के बंदरगाह पर हमले का वीडियो बताया जा रहा है। भारत के काउंटर अटैक में कराची का बंदरगाह ऐसा बताया जा रहा है कि तबाह हो गया। 71 में 1 हफ्ते तक जलता रहा था कराची का ये बंदरगाह।
क्या कर्नल शैलेंद्र यही इस बार आपको दिखाई दे रहा है, और या उससे ज्यादा सुलगता दिखाई दे रहा है इस बार? नहीं, आपका वो सवाल अनआंसर्ड रह गया कि JF-17 जो है वो पाकिस्तान के गिराने से क्या हुआ। ठीक है, देखिए भाड़ में गया पाकिस्तान। सर ये आतिशबाजी तो देख लीजिए कराची में जो हो रही है, ये अभी स्टार्ट हुई है। ये अंगड़ाई है सर, ये बिल्कुल ये अंगड़ाई है, ये शुरुआत हुई है। ये विक्रांत का 1% नहीं है ट्रेलर। सर ये तो सांस ही नहीं लेने दे रहे हैं, ये दर 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 फूटते जा रहे हैं। ये तो तबाह हो जाएगा सर मंदिर का। आपका प्रोग्राम खत्म हो सकता है, ये खत्म नहीं होगा, क्योंकि ये शुरुआत है सिर्फ। ये सिर्फ आगाज है। सियालकोट पर हमले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। देखिए जरा सियालकोट पर हमले की तस्वीर, सियालकोट पर हमले की तस्वीर जरा दिखाइए, फ्लैश कीजिए। सियालकोट पर हमले की तस्वीर। सियालकोट पंजाब में एक महत्वपूर्ण शहर है, इसकी सीमा एक तरफ जम्मू से भी लगती है, एक तरफ गुजरात से भी लगती है। और ये सियालकोट, इस सियालकोट में हमले, ये जरा ये अच्छा मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रहा था, ये कराची नहीं था, ये सियालकोट था। ये सियालकोट है। सियालकोट में आतिशबाजी देख रहे हैं। ये जो हैप्पी दिवाली चल रही है सर पाकिस्तान में, ये वहां के खास तौर से वो लोग जो अपने सिर पर ये सेहरा सजाए बैठे हैं कि हम पाकिस्तान का वर्तमान और भविष्य तय करेंगे, वो क्या सोच रहे होंगे ये देखकर? नहीं, वर्तमान और भविष्य सामने दिख रहा है, पटाखों में चल रहा है ना। नहीं, वर्तमान तो ये भविष्य बटा हुआ दिखाई दे रहा है। यही मुबारक हो बलूचिस्तान और पश्चिमिस्तान हुआ है। देखिए वो तो पाकिस्तान कितनी कोशिश कर ले वो तो हो रहा है, और भविष्य नहीं है, वो बिल्कुल अभी इमीडिएटली होने वाला है। इस बार में अगर बलूचिस्तान अपने आप को अलग ना ले तो इससे बड़ा कोई बेवकूफ नहीं होगा। और इस बार सर आपकी बात में जोड़ते हुए, इस बार काली मिर्च भी डाली है, अदरक भी डाला है, हमने सिनेमन भी डाल दिया, और ऐसी चाय बनाई है कि हर हर महादेव का आनंद आएगा इस बार चाय में। क्या मैं ठीक कह रहा हूं वर्लिन पवार? चाय जी दिस टाइम इज गोइंग टू बी वेरी 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 टेस्टी एंड फ्लेवर, फुल ऑफ फ्लेवर। जी दिनेश जी, F-16 का पायलट हमारे कब्जे में है। F-16 के लिए पाकिस्तान को मना किया था अमेरिका ने कि मत चलाना, जहां मर्जी आए वहां मत चलाने लगना। भेजा था उसके साथ एक पायलट, हमारे आंखनूर में गिर गया हमारे पकड़ में। दिनेश जी 2 सेकेंड प्लीज गो अहेड। अभी ये जो आप बता रहे हो, चाहे ये सियालकोट हो, कराची हो, कुछ भी हो, ये जो दिख रहा है धमाके ना, ये एक नया सूरज का आगाज दिख रहा है हमें। ये एक अखंड भारत का नया सूरज, और मैं हम सब जो आज यहाँ पैनल में उपस्थित है उसको अभिनंदन कहना चाहती हूँ कि ये भारत का नया चैप्टर जो लिखा जा रहा है। मैम दवे, सॉरी, मैं सोच रहा था कि बर्लिन जी जुड़ी हुई है। मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। मैं रशिया यूक्रेन भी कवर कर रहा था, मैंने तब भी जब अजरबैजान के साथ वो क्राइसिस हुई वो भी कवर किया। मैंने इस तरह का विस्फोट नहीं देखा, इस तरह की आतिशबाजी नहीं देखी। मैंने रॉकेट चलते देखे हैं, एक के बाद दूसरा रॉकेट फायर होता हुआ देखा है, लेकिन ये दड़दड़ा के जो एकदम इतनी सारी रोशनी एक के बाद दूसरी हो रही है, ऐसा तो मैंने नहीं देखा। ये केवल तब देखा है जब लड़ी वाले पटाखे फूटते हैं। यहां क्या फूट रहा है? यहाँ पे सूरज अमित के पास जाना पड़ेगा। अमित के पास एक बड़ी खबर आ रही है, गृह मंत्री ने यहाँ बैठक किया है। क्या किसके साथ बैठक किया है, क्या निर्देश किए हैं ऐसे जो आप साझा कर सकते हैं दर्शकों के साथ? मैडम दवे, आपके पास लौटता हूं। दिनेश, चंडीगढ़ को में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, और इसके अलावा जो नीलम वैली है वहां पर भी जबरदस्त वहां पर गोलाबारूद चल रहा है। वहां से दोनों तरफ से पाकिस्तान के हर हमले का जवाब भारत के जवान दिए जा रहे हैं, और जहां भी लगभग सब जगह आपने देखा कि इससे पहले भी जो मिसाइल्स के जरिए, ड्रोन के जरिए जो हमले किए जा रहे थे, भारत का एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है कि भारत के भीतर गिरने से पहले उसे नष्ट कर दिया जा रहा है हवा में। तो फिलहाल जो खबर आ रही है कि चंडीगढ़ में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है, और नीलम वैली में दोनों तरफ से जबरदस्त गोलाबारूद चल रहा है वहां पे। उधर ब्लैकआउट और उधर आतिशबाजी की तस्वीरें हम देख रहे हैं। इधर जो मीटिंग्स चल रही है वो क्या क्या चल रही है? अमित, दिल्ली में क्या खलबली है? क्या यहां पर गतिविधियां आप देख रहे हैं? पाकिस्तानी JF-17 का मलबा मिल गया, आखिरकार ये होना था। जैसलमेर में मलबा मिला है, अखनूर से पायलट मिला है, यह हो सकता है ये दूसरा JF-17 हो। क्या कहते हैं सर? 100% ये दोनों जगहों पर एक जैसा हो ही नहीं सकता। अगर आपने कहीं पर एक पायलट को पकड़ा है, उसका जहाज आपको मिलेगा सीधी। तो मतलब ये दूसरा वाला है? ऑब्वियसली, मतलब वो जो अखनूर में मिला वो दूसरा वाला है। हो सकता है एक और पायलट इजेक्ट किया, वो भी हमारी सीमा में हो। 200% F-16, ये बहुत अलग लोकेशन है दोनों। JF-17 और F-16, अखनूर वाला F-16 का पायलट है, और ये JF-17 है जो जैसलमेर में पाकिस्तान का JF-17 जिसका मलबा मिला है। अमित, अपनी बात कहिए। लगातार जो अगर आप देखिए तो ब्लैकआउट है, लेकिन इसके बावजूद लगातार जैसलमेर हो
पठानकोट हो, हर जगह पर जो पाकिस्तान हमले हैं उसको लगातार जवाब दिया जा रहा है। लाइव विजुअल जैसलमेर में दिखाए कि जो मिसाइल्स दागे गए थे उसको अपने एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए आसमान में ही हमने गिरा दिया। लगातार जो वहां के फाइटर प्लेन से उनके मलबे मिल रहे हैं, तो ये दिखा रहा है कि जो कोशिश लगातार 2 रातों से पाकिस्तान कर रहा है, पाकिस्तान रात के अंधेरे में कर रहा है और भारत दिन में जवाब दिया था आज। तो भारत हर न सिर्फ हमले का जवाब दे रहा है बल्कि अब चौतरफा पूरे पाकिस्तान में धमाके ही धमाके सुनाई पड़ रहे हैं। और अब जो पाकिस्तान ने जो शुरुआत की है, अब उसको खत्म करने का काम भारत की सेना कर रही है। इस बीच खबर यह भी आ रही है कि पीओके की नीलम घाटी में भारी गोलाबारी हो रही है। नीलम घाटी में गोलाबारी, नीलम झेलम के संदर्भ में भी आप बात सुनते रहते हैं। नीलम घाटी में गोलाबारी, नीलम घाटी में अगर यह भयानक गोलाबारी हो रही है तो यहां पर अब वहां के लोग क्या क्या झेलने के लिए तैयार रहें? देखिए, ये अब जिस स्थिति में हम पहुंच गए हैं, जो हमारा अब अटैक शुरू हुआ है और जो ये इतनी निर्णायक सिचुएशन में है कि जो नीलम घाटी है पीओके में, वहां पर बमबारी का मतलब है कि हम कहीं ना कहीं वहां के जो लोग हैं, जाहिर है उन्हें उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस झेलने होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं अब निर्णायक चीजें होती जा रही हैं। देखिए, बहुत फर्स्ट फेज है और अब जब भारत ने रिटेलिएशन किया, ये पहला रियल रिटेलिएशन है, क्योंकि जो भी दुस्साहस पाकिस्तान ने किया है उसे अब भुगतना पड़ेगा। और जिस तरह से 2 टुकड़े हुए थे, इस बार 3 टुकड़े होंगे। इस बार 3 टुकड़े होंगे। पश्तूनिस्तान बनेगा, बलूचिस्तान बनेगा। लाहौर से लगातार धमाकों की आवाज आ रही है, लाहौर में लगातार सुनाई दे रही है धमाके की आवाज। ये अगली खबर देखिए, लाहौर में तो आज का दिन ही जब वहां सूरज उगा, जब पौ फटी तो वहां पर पटाखे फटने शुरू हो गए, बम फटने शुरू हो गए और अभी तक इनका फटने का सिलसिला जारी है। आवाजें आ रही हैं, लाहौर में लगातार सुनाई दे रही है धमाके की आवाज। बताया जा रहा है कि फैसलाबाद, सरगोधा और लाहौर, यहां पर एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। मतलब ये कि सर यहां मैदान अब एकदम क्लियर है। नहीं रही वो जो पतलून है ना, वो अब नहीं रही। तो वो तो आप लोगों ने पहले उतरवा ली थी। नहीं, वो 93,000 की उतरवा ली थी। नहीं, उसके बाद जो है ना, हाँ। 50 की फिर उतरी थी अभी पाकिस्तान में। हाँ। बलूच ने उतरवाई थी। हाँ। कि अपने अपने कपड़े उतार जाइए और फिर जाइए। हाँ। अब जो हुआ है वो नया पार्ट हुआ है कि एयर डिफेंस की पतलून उतर गई है। अब आप वो नंगे हो गए हैं। अब आप इसको बचा नहीं पाएंगे, क्या छुपाएंगे और क्या खिलाएंगे। भारत के हमले से लाहौर में अफरा तफरी मची हुई है और जाहिर है इसमें कोलेटरल डैमेज अब होगा। अभी तो चुन चुनकर पाकिस्तान के टेररिस्ट को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब जब यह हाल हो गया है तो इसमें कोलेटरल डैमेज से इनकार नहीं किया जा सकता और इसके लिए वहां की पाकिस्तान आर्मी जिम्मेदार है। वहां के सारे एयर डिफेंस सिस्टम नेस्त नाबूद कर दिए जा चुके हैं और अब जो बचा खुचा है, अब वहां जो ये बॉम्ब जा रहे हैं, मिसाइलें जा रही हैं भारत की, वो बचा खुचा रहा साहब ही खत्म कर देंगे। लाहौर तो आज सुबह से ये मार झेल रहा है और लाहौर अब तक ये मार झेल रहा है। लाहौर में खासतौर से हमारे हमलों का कंसंट्रेशन इतना ज्यादा होना क्या दिखा रहा है? मैडम दवे, ये लाहौर को लेकर आप क्या देख रही हैं? मैं सबसे पहले आपको एक नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट याद दिलाना चाहती हूँ टाइम्स नाउ नवभारत के दर्शकों को, जब उन्होंने बहुत गंभीरता से कहा था समय कम है और हमारा लक्ष्य बहुत बड़ा है, इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये जो है T20 का मैच होने वाला है, बहुत जल्दी इसका जवाब मिलने वाला है। क्योंकि T20 है कि T10 है मैम? T20 करके तो आपने फिर भी थोड़ा सा ओवर ज्यादा दे दिया, मुझे लगता है T10 वाला है। परफेक्ट, पहले ही ओवर से चौके छक्के हमने मारना शुरू कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर से जो हमने देखा है, वी आर एबल टू सी। और अब जब F-16 को हमने गिरा दिया, उसके पायलट को कैप्चर कर दिया है, ये बाउंड्री के बाहर हमने बॉल मार दिया है। लेकिन अब ये देखिए ना मैम, ये देखिए कि वो तो हिट विकेट भी हो रहे हैं। हिट विकेट का क्या करेंगे वो जरा वो बताइएगा। लेकिन उससे पहले ये देखिए, पाकिस्तान ने हमास पैटर्न फॉलो किया, पाकिस्तान का हर हमला नाकाम किया गया। पाकिस्तान ने हमास पैटर्न में भारत पर हमला किया और भारत ने इजराइल की तरह धुआं धुआं कर दिया है। और आज वो तमाम देश जो असल में इस तरह के कट्टर आतंकवाद से परेशान हैं, उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि अब इतना, thus far no further, let there be a conclusive war। इस तरह के आतंकवाद के खिलाफ अब निर्णायक लड़ाई के मूड में पूरा ग्लोब खड़ा हो गया है, क्योंकि हर कहीं लोग आजिज आ गए हैं। हर कहीं लोग आजिज आ गए हैं उन लोगों से जो धर्म के नाम पर कट्टरता लेकर आगे चलते हैं और जिनका ये मंसूबा है कि उनके अलावा जो दूसरे हैं, दूसरे तरीके से ईश्वर की उपासना करने वाले, वो सारे लोग इस धरती पर बोझ हैं, उनको समाप्त कर दिया जाना चाहिए। क्या इसको सर, कि इसकी बड़ी पिक्चर आप क्या देखते हैं, इसका बड़ा स्पेक्ट्रम क्या है? आप बड़ी पिक्चर जो है अपने आप देख लीजिए। यूएस ने क्या बोला, पाकिस्तान अपने
पाकिस्तान में जितने सिटीजन हैं जल्दी से जल्दी सर अमित जी कुछ कह रहे हैं। अमित जल्दी से क्या अपडेट है अमित बताइए। दिनेश मैं बता रहा हूं कि एक तरफ तो रावलपिंडी में सायरन लगातार बज रहे हैं, लाहौर में धमाके ही धमाके हैं, तो दूसरी तरफ एसपी वैद्य जो डीजीपी रहे थे उन्होंने कहा, उनका बयान आया है कि करीब 8:30 बजे के बाद करीब 50 से 60 एयर अटैक्स हुए हैं पठानकोट, जम्मू, राजौरी और इन सब जगहों पे, और लगातार वहां पर हम लोगों ने ये साबित कर दिया कि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम कितना है। अभी आप देखिए जिस तरह से रावलपिंडी जो कि सेना का गढ़ माना जाता है, वहां पर जिस तरह से लगातार सायरन बज रहे हैं, लगातार वहां पर एक तरह से आप कहिए कि जो भारतीय सेना के जो हमले हो रहे हैं वहां पर हर मिनट वहां पर सायरन बज रहा है, यानी कि सायरन थम ही नहीं रहा है। इस तरह के हमले लाहौर और रावलपिंडी में जबरदस्त धमाके और धुआं ही धुआं दिख रहा है। भारत की सेना ने बता दिया है कि अगर आप हमें छेड़ेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं। जो ये बात कही जाती थी उसे आज साबित कर दिया है भारत की सेना ने। के हमले पर ये बड़ी खबर आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। रात 8:20 पर पाकिस्तान ने पहला हमला किया। सबसे पहले जम्मू को निशाना बनाया गया, और जैसा आप जानते हैं पंजाब के कई शहरों में ब्लैकआउट है। पंजाब भी उन प्रांतों में से एक जिसको खास तौर से पाकिस्तान ने निशाना बनाया। हमारे संवाददाता वहां से जानकारी दे रहे हैं, मनोज वहां से लगातार आपको अपडेट दे रहे हैं जब से भारत पाकिस्तान के बीच में टेंशन शुरू हुई है। ओवर टू यू मनोज, 1 मिनट आपके। जी बिल्कुल, देखिए पंजाब की बात करें, पंजाब के कई जिलों को निशाना बनाया है पाकिस्तान ने, लेकिन हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उन हमलों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। और इस वक्त पंजाब के न सिर्फ सरहदी इलाके बल्कि जालंधर, होशियारपुर, इन जिलों को भी निशाना बनाया गया। पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। तस्वीरें मैं आपको इस वक्त दिखाऊंगा। मैं इस वक्त अमृतसर एयरपोर्ट के बाहर खड़ा हूं और ये भी एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट लोकेशन, और इसके आसपास देखिए आप धूप अंधेरा छाया हुआ है। 9 बजे से पूरी तरीके से ब्लैकआउट है। पंजाब में तमाम जो स्कूल हैं, शिक्षण संस्थान है, वहां छुट्टियां कर दी गई हैं, और पुलिस हो चाहे कर्मचारी हो या अधिकारी हो, उनकी छुट्टियां रद्द की गई हैं। रात भर ब्लैकआउट रहेगा। किसी भी तरीके की रोशनी और लाइट पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाया गया है। लगातार पंजाब में चाहे हम देखें गुरदासपुर में, सियालकोट, ये जरा आता हूं आपके पास। सियालकोट में पूरी तरह से अंधेरा है। सियालकोट अल्लामा इकबाल का शहर कहलाता है। अल्लामा इकबाल पहले सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गाते थे, और उसके बाद कहने लगे थे कि ये मुस्लिम है, वतन है सारा जहां हमारा। वो खैर अल्लामा इकबाल किसी समय किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे लिए हीरो थे, लेकिन फिर उसके बाद बहुत बड़े विलेन बनकर उभरे। उन्होंने टू नेशन थ्योरी को और ज्यादा तेजी से आगे बढ़ाया था। बहरहाल सियालकोट में आज कंप्लीटली अंधेरा है, और पाकिस्तान के मुस्तकबिल पर भी अंधेरा ही दिखाई दे रहा है। अमित इस बीच कुछ जानकारी दे रहे हैं। अमित जल्दी से। जी देखिए, जिस तरह से एयरपोर्ट्स को लेकर सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से और सिक्योरिटी की तरफ से जो एडवाइजरी जारी हुआ है, ऐसे में कई एयरपोर्ट्स को भी अभी क्लोज करने की जो बात हो रही है, ऐसे में ये एडवाइजरी एयर इंडिया की तरफ से ट्वीट करके जानकारी दी जा रही है कि जो भी पैसेंजर्स जहां भी एयरपोर्ट में, जिन एयरपोर्ट्स में वो ट्रेवल करना है, कम से कम 3 घंटे पहले आ जाएं, और जो चेक इन और बोर्डिंग जो है वो उसका जो क्लोजिंग टाइम होगा वो 75 मिनट्स, यानी कि जो डोर पहले 25 मिनट पहले बंद होते थे अब 75 मिनट पहले बंद हो जाएंगे। तो आप समय लेकर तो ये ध्यान रखिए, अगर आपकी फ्लाइट है तो ये ध्यान रखकर जाइए कि आधे घंटे पहले जो पहले बोर्डिंग के लिए आप बंद कर दिए जाते थे गेट, अब आप कहा जा रहा है कि ये और पहले हो जाएंगे। पौना घंटा इसका टाइम कर दिया गया है। ये आपको खबर बता दूं, पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस खाली दिखाई दे रहा है। पाकिस्तान के एयर स्पेस में सिर्फ 4 फ्लाइट है, और बहुत मुमकिन है ये फाइटर जेट्स हो उनके, शायद ऐसा हो। और ये भी कि पाकिस्तान का पूरा एयर स्पेस इस समय खाली दिखाई दे रहा है। कर्नल साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी यात्री हमारे एयरलाइंस से ट्रेवल कर रहे हैं उन्हें पैनिक करने की जरूरत नहीं है। अगर 75 मिनट पहले, 80 मिनट पहले, 4 घंटा पहले आपको बुलाया जा रहा है, वो इसलिए बुलाया जा रहा है, समझिए कि जो हमें विंडो ऑफ क्लियरेंस मिलेगी हम उसके अंदर आपको इमीडिएटली फ्लाई कर कर निकालेंगे। जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, पाकिस्तान को सबसे बड़ा डर है कि उसके अपने जहाज कहीं उसको ना मार दे। इस बीच में आपको यह भी बता दूं कि पंजाब के तरन तारन में कंप्लीटली ब्लैकआउट है, गुजरात के कच्छ में पूरी तरह से ब्लैकआउट है। और इस बीच जरा यह भी देख लीजिए, यहां पर जो एयर ट्रैफिक का आप घनत्व तो देखते हैं, यहां पर ये लाइव आपको ये फ्लाइट्स दिखाई देती हैं। ये ट्रैकर है असल में ये, और इसमें बहुत क्लियर कट आप देख रहे हैं कि यहां पर आप देखिए पाकिस्तान में सिर्फ गिनती की 3, ये 4 फ्लाइट। सर क्या ये मुमकिन है, क्या उस समय जब फ्लाइट्स ट्रैक होती हैं, क्या
जो फाइटर जेट्स हैं आसमान में, जाहिर है वो भी, इसमें तो कोई डिमार्केशन होता नहीं होगा कि ये सिविलियन है या फाइटर जेट्स हैं। देखिए, जो फाइटर जेट होता है वो बेसिकली कंट्रोल होता है, उसके जो फ्लाइट कंट्रोलर होता है उसके पास होता है रडार। रडार में उसे ये नहीं दिखता कि कौन सा जहाज क्या, उसके अंदर उसे वो बीप दिखाई देती है। मुबारक हो, आपके लिए खबर है। हाँ। पाकिस्तानी फौज में जबरदस्त भगदड़ मच गई है। ये लीजिए, ये तो बड़े जज्बे वाले थे। जनरल मुनीर जिहाद की बात कर रहा था। जनरल मुनीर अब खुदा की दुहाई दे रहा है, बंकर में छिपा बैठा है सर। बाहर तो आए मुनीर, बोलिए ना, अजान दे, बाहर आ जाए। मैं तो आपको चैलेंज कर रहा हूं, बुलवा लीजिए बाहर उसे। जनरल मुनीर बंकर में है, पाकिस्तान फौज में भगदड़ मच गई है। बहुत जल्द आप ये सुन सकते हैं कि वो पतलूनें एक बार फिर से उतर रही हैं, जो 93,000 पतलूनें भारत ने उतारी थी 71 में। अब एक बार फिर से वो हो सकता है कि आपको होता हुआ दिखाई दे, और वही जो 71 में हुआ था। मुबारक हो, बांग्लादेश हुआ इस बार, मुबारक हो बलूचिस्तान हुआ इस बार, मुबारक हो पश्चिमिस्तान हुआ है। हो सकता है बहुत जल्द आपको ये सुनने को मिल जाए। दिनेश जी, मैम जी, मैं आप जो बता रहे हो, क्यों ये मुल्ला मुनीर जो है जिहाद की बात कर रहा है, क्योंकि वही सीखा है। उनके जो पाकिस्तानी आर्मी का मोटो ही ये है, मैम, वो जो उसने उस दिन कहा था ना, वो जो उस दिन कहा था पासिंग आउट परेड के समय कि वी आर डिफरेंट फ्रॉम हिंदूज इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, ये दिखाई दे रहा है। हिंदू कभी नहीं छोड़ता मैदान, सनातनी कभी मैदान नहीं छोड़ता। पुरजा पुरजा कट मरे तब न छाड़े खेत, ये हमारे पुरखों ने हमको सिखाया है। हमको ये नहीं सिखाया कि बड़ी बड़ी बातें करो और जब कभी वक्त आए तो उसके बाद बंकर में छिप जाओ, पतलूने उतलने लगे तब भी बाहर मत आओ। ये हमारे पुरखों ने हमको नहीं सिखाया है। 1.25 लाख से एक लड़ाऊं ता मैं गोविंद सिंह नाम कहाऊं। हमारे पुरखों ने, हमारे गुरुओं ने हमको ये सिखाया है। एयरफोर्स के पाक थे, देखिए धुआं धुआं कर दिया है पाकिस्तान के तमाम शहरों को। किसी भी शहर का नाम लीजिए, खास तौर से पंजाब का हाल बहुत बुरा है, खास तौर से लाहौर का हाल बहुत बुरा है। और यहाँ तो उधर अरब सागर से मारा जा रहा है, इधर से आर्मी पता चल रहा है किसी अज्ञात स्थान से पाकिस्तान के भीतर घुस गई है। और मुझको लगता है कि बहुत जल्द आप ये सुनने वाले हैं जो कहा गया था भारत की संसद में, क्या बात करते हैं, हम इसके लिए जान दे देंगे। ये पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अब बहुत जल्दी आजाद होने वाला है, भारत के पास वापस आने वाला है। सर, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सभी को इंतजार भी है। और वो दिन याद है जिस दिन संसद में हमारे गृह मंत्री ने कहा था कि ये हमारे लिए मरने और जीने का विषय है, इसके लिए हम जान दे देंगे, ये हमारा है और हम इसे लेकर रहेंगे। और जिस तरह से हम शुरू से आज सुबह से कहते आ रहे हैं कि विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि तो विपरीत है ही, कायर हैं। आप देख रहे हैं कहाँ छुपा हुआ है मौलाना। लेकिन आज जो हो रहा है, हमारे संवाददाता जितेंद्र बिटलानी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेन बिटलानी के पास जाते हैं। हितेन बिटलानी, आपको बता रहे हैं गुजरात का क्या हाल है। बहरहाल आप ये आतिशबाजी देखते रहिए। सिट बैक एंड रिलैक्स, सिट बैक एंड रिलैक्स। हमारी फौज ने ये कह दिया, आप निश्चिंत रहें। हमारा एक जवान जब आज बॉर्डर की तरफ रवाना हो रहा था और बहुत वायरल हुआ है, वो कह रहा था हो सकता है मैं ना लौटूं, हो सकता है मैं ना लौटूं, लेकिन भारत जिंदाबाद रहेगा। आइए हितेन बिटलानी के पास चलते हैं। देखिए यहां डार्कनेस से हमारे साथी रिपोर्ट कर रहे हैं पूरी जिम्मेदारी के साथ। ये कहा गया है कि कहीं पर भी लाइट नहीं होना चाहिए। हितेन, ये रही सही लाइट भी आप चाहें तो बुझा सकते हैं, कोई बात नहीं, हम आपकी आवाज सुन रहे हैं, बोलिए। लाइट ऑफ कीजिए, लाइट ऑफ कीजिए। तस्वीर दिखाता हूँ, ये भुज की तस्वीर है। लाइट मैं अपने विजय संकेत से कहूंगा कि लाइट ऑफ कर दे, क्योंकि पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। 9:20 का समय था, ये ब्लैकआउट जो है भुज में किया गया। लेकिन धीरे धीरे 2-3 मिनट बाद खबर आई कि नखत्राना, नलिया, अबड़ासा, इन सब जगह पर ब्लैकआउट किया गया। उसके साथ बनासकांठा में वाव और सुईगाम इलाके के 24 गांव में ब्लैकआउट जो है पूरी तरीके से कर दिया गया है। आपको बता दूं कि ओखा के पास IMBL पर नेवी तक एक्टिव हो चुकी है। और यहाँ पर जब सरक्रिक के पास 3 ड्रोन देखे गए 9:20 से 9:25 के आसपास, वो पाकिस्तान के F-16 के गिरने का वायरल वीडियो आप देखिए जरा। पाकिस्तान के F-16 के गिरने का वीडियो सामने आ गया है। हितेन बिटलानी, आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण खबर है। पाकिस्तान के F-16 के गिरने का वीडियो सामने आया, देखिए कैसे मार गिराया गया F-16। कर्नल साहब, ये क्या दिखाई दे रहा है तस्वीरों में? ये दिखाई दे रहा है पाकिस्तान गिर रहा है, F-16 नहीं गिर रहा है। और F-16 गिरने की वजह से अब US को सबसे ज्यादा तकलीफ होगी, क्योंकि भाई साहब मार्केटिंग खत्म कर दी आपने। वहाँ JF-17 गिर गया, वो चाइना बुरा माने बैठा हुआ है कि आपने मेरी पूरी की पूरी मार्केट डाउन कर दी। ये अब दोनों की दोनों कंट्री पाकिस्तान के साथ खड़ी होने वाली नहीं है किसी भी हालत में, कहीं पर भी। और US ने एडवाइजरी दी थी पाकिस्तान को कि भारत के खिलाफ F-16 को यूज नहीं करना है।
जाहिर है अब उन्हें फेस करना होगा, उन्हें भी। बट जैसा आपने बताया कर्नल साहब, बिल्कुल पाकिस्तान नीचे गिर रहा है और हम देख सकते हैं पाकिस्तान बहुत पहले नीचे गिर चुका है पूरी दुनिया की निगाहों में। पाकिस्तान बहुत पहले नीचे गिर चुका है पूरी इंसानियत की निगाहों में, लेकिन आज पाकिस्तान को, उसके फाइटर जेट को आसमान से गिरता हुआ भी देख लीजिए। और ये असल में वो फाइटर जेट है जो पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया था, F-16। इसलिए F-16 का गिरना इन अ वे अमेरिका के लिए भी बहुत अच्छी खबर नहीं है। लेकिन क्या करोगे, मैन बिहाइंड द मशीन इंपॉर्टेंट होता है। और मैडम वर्लिन हमको बताएंगी, मैन बिहाइंड द मशीन के मामले में जब हिंदुस्तान का आकलन किया जाता है तो पाकिस्तान के मुकाबले हमारे मुकाबले, हमारे एक के मुकाबले वो 2.5 होते हैं। मतलब उनके 2.5 के बराबर हमारा एक आदमी होता है। बुद्धि में, ताकत में, विवेक में, कमिटमेंट में, निष्ठा में हमारा एक जो है उनके 2.5 के बराबर होता है। और मैं तो कहता हूं ये भी असल में अंडर एस्टिमेशन है। हमारा एक उनके 100 के बराबर होता है। इस्लामाबाद में दहशत में नवाज शरीफ का खानदान लीजिए। नवाज शरीफ आज गए थे शहबाज शरीफ को समझाने कि छोटे क्या कर दिया, क्यों नहीं समझी मेरी बात, क्यों नहीं मान रहा है तू, बहुत बुरी मार खाएगा। मैं जानता हूं मोदी को, वो ऐसा आदमी है कि अगर उसका मन ठीक है, अगर वो दोस्त के तरीके से देखता है तो जन्मदिन पर बधाई भी दे सकता है, अचानक फ्लाइट रुकवा सकता है, मां को प्रणाम भी कर सकता है। लेकिन अगर उसका मूड खराब हो गया, अगर सनातन पर और हिंदुओं पर आंच आई तो फिर खैर मनाना, फिर यहाँ पे चूड़ियां टूटने लगेंगी। और अब देख ऑपरेशन सिंदूर शुरू हो गया। और वहां पर ये जो आप तबाही देख रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सशक्त नेतृत्व है। एक बार जरा इस पर भी एनपी सिंह साहब आपका क्या होती है लीडरशिप, ये दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो साक्षात रूप से जो हमारे जितने भी महाभारत, जितने महाकाव्य, जितनी हमारी जो सनातन की संस्कृति है वो उस पर चलते हैं। देखिए, धर्म का हमेशा साथ देते हैं, अधर्मियों का नाश एक हद तक कोशिश करते हैं। जिस तरह से महाभारत में श्री कृष्ण ने पूरी कोशिश की थी कि लड़ाई ना हो, हर तरह से मोदी जी ने ये पूरा प्रयास किया अपने टाइम में। लेकिन जब एक बात बिल्कुल उससे ऊपर उतर जाए पानी, तो फिर तो जो अधर्म के साथ अमित इशारा कर रहे हैं। अमित के पास फिर कोई अपडेट आया? अमित प्लीज कैरी ऑन। देखिए, दो चीजें हैं। एक तो जितने भी ड्रोन अटैक हुए थे उसको नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से जितने भी ड्रोन अटैक थे वेस्टर्न बॉर्डर पर, उनके फेल किया गया। लेकिन उससे बड़ी खबर कि मुजफ्फराबाद में हमला शुरू हो गया। भारत की तरफ से मुजफ्फराबाद में जबरदस्त हमले किए गए हैं और वहां पर लगातार पहले जरा इस्लामाबाद, बाल बचा पाकिस्तान पीएम का घर। इस्लामाबाद में बाल बचा पाकिस्तान के पीएम का घर। इस्लामाबाद में 20 ठिकानों पर धमाके हुए और बताया जा रहा है कि बाल बचा है शहबाज शरीफ का घर। अपनी बात पूरी कीजिए अमित। जी हाँ, देखिए, ये बड़ी खबर है कि शहबाज शरीफ के घर के ठीक बगल में ही बड़े हमले किए गए हैं और निश्चित तौर पर बाल बचे हैं। लेकिन मुजफ्फराबाद, लाहौर, रावलपिंडी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ धमाके हो रहे हैं। जबरदस्त तरीके के सायरन बज रहे हैं। पूरा पाकिस्तान थर्रा रहा है क्योंकि शरीफ नाम के आगे लगा लेने से कोई शरीफ नहीं हो जाता, गाजी नाम के आगे लगा लेने से कोई गाजी नहीं हो जाता। और आज हिंदुस्तान दिखा रहा है। मैडम मीरा मेरे साथ जुड़ी हुई हैं और उन्होंने आज दिन में ही कह दिया था कि भारतीय नारी एक दिन सिंदूर नहीं लगाती, अपने सुहाग की मंगल कामना के लिए हर दिन सिंदूर लगाती है और ये सिंदूर लगाया जाना जारी रहेगा। जी मैम। जी दिलीप जी, और एक और अपडेट आ रही है कि कुछ प्राइवेट जेट जो है वो कुछ टेक ऑफ करते दिखे गए इस्लामाबाद से। चलिए, शायद कहाँ जाएंगे? लंदन जाएंगे, दुबई जाएंगे, कहाँ जाने वाले हैं ये? जी तो अभी बहुत जल्द ये भी खबर आ सकती है क्योंकि उनका काम केवल भागना है। वो भगोड़े, चाहे वो आतंकी हो, चाहे भागा। ये खबर फ्लैश कीजिए जरा। प्राइवेट जेट्स भी टेक ऑफ करते दिखाई दे रहे हैं। मीरा मैम बता रही है कि खबर ये भी आ रही है कि प्राइवेट जेट हो सकता है। ये जो 4 फ्लाइटें दिख रही थी आपको आसमान में, ये वही प्राइवेट जेट हो। पता नहीं नवाज शरीफ अभी कहाँ है, पता नहीं शहबाज शरीफ कहाँ है, पता नहीं अब मुनीर बंकर के नीचे है कि अभी आसमान में और जा रहा है दुबई या लंदन की तरफ। घर वालों को पहले ही भगा चुका है। कर्नल साहब, जाएंगे कहाँ ये? एक ने तो बोला था ना, हाँ, उसने भी डिस्क्लोज, मंत्री जो सांसद था, हाँ, उसको पूछा गया था कि अगर लड़ाई होती है हाँ, तो आप सरहद पर जाएंगे? हाँ, बोले मैं कोई पागल हूँ, मैं तो प्लेन पकड़। मोदी क्या मेरी खाला का बेटा है? खाला का हाँ, अब आप सोच लीजिए। हाँ, और एक बात बता दूं, मुनीर, भाग सको तो भाग लो। हम भी देखते हैं कितना भाग लोगे। इस दुनिया की लंबाई चौड़ाई नाप देंगे, गहराई नाप देंगे, लेकिन आपको हम छोड़ेंगे नहीं। शरीफ खानदान, ये जो शरीफ खानदान है ये कितना शरीफ है और जनता के लिए कितना कमिटेड है, देख लीजिए। लीडरशिप है ये। इसको मर जाना चाहिए अपनी कौम के साथ अगर ये वाकई कहता है कि हमारी कौम है। लेकिन देखिए ये कितने स्वार्थी लोग हैं।
और इन्होंने अपने स्वार्थ के लिए पाकिस्तान को कितने बड़े खतरे में डाल दिया है।